लास्ट लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट क्या होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सब कुछ देखा। और लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें एक प्रॉब्लम दी थी तुम्हें होमवर्क के लिए, है ना। प्रॉब्लम क्या थी, तुम्हें यूजर से एक एन इंटीजर इनपुट लेना था और एन साइज की तुम्हें लिंक लिस्ट बनाने का कोड लिखना था, है ना। तो हो सकता है तुमने कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसे समझ लेना। ठीक है। तो नोड बनाना हमें आता है ना। नोड बनाने के लिए हम एक पॉइंटर का यूज करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले तो एक पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। ये सिर्फ एक पॉइंटर है जिसका डेटा टाइप नोड है। ये नोड नहीं है, नोड पॉइंटर है जो नोड पर पॉइंट करेगा। ठीक है। और न्यू नोड करके तुम एक नया नोड बनाते हो, है ना। पी को उसके इक्वल करते हो, इसका मतलब पी पॉइंटर उस नए नोड पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अगर उस नोड की वैल्यू जिस पर पी पॉइंट कर रहा है उसको तुम्हें एक्सेस करना है, तो पी एरो वैल्यू से तुम एक्सेस करते हो, है ना। वैल्यू एक डेटा मेंबर है नोड क्लास का, तो उस डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, ये एरो लगानी पड़ेगी क्योंकि पी पॉइंटर है। ठीक है। पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू मैं यूजर से ले रहा हूँ, तो इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है। पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पॉइंटर मैं नल पे पॉइंट करवा रहा हूँ अभी तक, तो ऐसे लिखूंगा। ठीक है। तो नोड बनाना में आता है। अब लिंक लिस्ट की साइज है एन, है ना। तो क्या मैं एन बार इन चारों लाइंस को लिख दूं, तो क्या एन साइज की लिंक लिस्ट बन जाएगी? नहीं बनेगी, है ना। एन नोट्स तो बन जाएंगे, ये एन नोट्स बन जाएंगे, है ना। तो सबका नेक्स्ट नल होगा, सबका नेक्स्ट नल होगा, लेकिन लिंक नहीं होंगे, है ना। इस नोड का नेक्स्ट ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, तभी तो लिंक लिस्ट बनेगी। अगर तुम नोड्स को लिंक नहीं कर रहे हो तो लिंक लिस्ट थोड़ी बोली जाएगी। इन इन चार लाइंस को अगर तुम एन बार रन कर रहे हो ना, तो एन नोड्स तो बन जाएंगे, लेकिन वो लिंक नहीं होंगे, या बोल सकते हो लिंक लिस्ट नहीं बनेगी। नोड्स को लिंक भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे किया जाए? अच्छा ये बताओ, अगर मैं पी नाम का एक पॉइंटर बनाऊं, है ना, और पी पॉइंटर को एक नया नोड बना के उस पर पॉइंट करवा दूं, ठीक है। उस नोड की वैल्यू जो मुझे देनी है वो दे लूं, है ना। अभी तक उसके नेक्स्ट को नल पे पॉइंट करवा दूं, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंटर बनाऊं क्यू, है ना। क्यू को एक नया नोड बनाकर उस पर पॉइंट करवा दूं, उस नोड की भी नेक्स्ट वैल्यू अभी नल कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर को नल पे पॉइंट करवा दूं। अब अगर मैं पी जहां पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट को जो कि नल पे पॉइंट कर रहा है उसको क्यू के इक्वल कर दूं, है ना। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद पी का नेक्स्ट जो कि नल पे पॉइंट कर रहा है अभी तक उसको क्यू के इक्वल कर दूं, है ना। तो क्यू की वैल्यू मतलब सेकंड नोड का एड्रेस इस पॉइंटर में आ जाएगा, या बोल लो अब ये यहाँ पॉइंट ना करके कहाँ पॉइंट करेगा, जहाँ क्यू पॉइंट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अब ये नल पे पॉइंट ना करके क्यू पे पॉइंट करेगा। ठीक है। ठीक है। अब यही स्टेप्स में बार बार रिपीट करता जाऊं, है ना। यही स्टेप्स में बार बार रिपीट करता जाऊं। एक और नोड बनाऊं और इस बार क्यू को वहां पॉइंट करवा दूं। ठीक है। एक और नोड बनाऊं, इस बार क्यू को वहां पॉइंट करवा दूं, उस नोड की वैल्यू दे लूं, उसके नेक्स्ट को नल पे पॉइंट करवा दूं। ठीक है। अब वापस अगर मैं ये लाइन इंप्लीमेंट करता हूँ, तो पी का नेक्स्ट, है ना, पी का नेक्स्ट जो कि इस पे पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड पर, अब वो थर्ड पे पॉइंट करेगा, है ना। हमें क्या करना है, इस नोड के नेक्स्ट को इस पे करवाना है ना, इसका नेक्स्ट तो इस पे है ही, इसके नेक्स्ट को इस पे करवाना है। तो ये सब कुछ करने से पहले, क्यू को वहां पॉइंट करवाने से पहले पी को तुम क्यू पे ले आओ, है ना। तो पी क्यू जहां पहले था ना वहां पॉइंट करेगा इस लाइन से। अब अगर तुम ये लाइन इंप्लीमेंट करोगे तो पी का नेक्स्ट अब क्यू पे जाएगा, तो ये यहाँ पॉइंट करेगा। समझ आ रही है बात? एक बार मैं वापस इसको सही से समझा देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले एक नोड पॉइंटर बना रहा हूँ पी, और उसको नया नोड बना के उस पर पॉइंट करवा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। और यूजर से उस नोड की वैल्यू ले रहा हूँ और उसके नेक्स्ट को अभी तक नल पे पॉइंट करवा रहा हूँ। ठीक है। इन तीन लाइन से होगा क्या, नया नोड बन गया, पी पॉइंटर बन गया, पी पॉइंटर उस पे पॉइंट कर रहा है ना। और उस नोड की वैल्यू यूजर दे चुका है, कुछ भी दे लो, 7 दे लो अभी तक। ठीक है। ठीक है। और उसका नेक्स्ट अभी तक नल पे पॉइंट कर रहा है, अभी तक ये हुआ है। एक और मैं पॉइंटर बना रहा हूँ क्यू, और क्यू को नया नोड बनाकर उस पर पॉइंट करवा रहा हूँ। ठीक है। होगा क्या, इस लाइन से क्यू पॉइंटर बनेगा, नया नोड बनेगा और क्यू वहां पॉइंट करेगा। यस और नो? यस, राइट, है ना। अब क्यू जहां पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू पे मैं यूजर से ले रहा हूँ, इस लाइन से मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ उसकी वैल्यू। क्यू जहां पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पॉइंटर अभी तक के लिए मैं नल पे पॉइंट करवा रहा हूँ। ठीक है। यूजर ने वैल्यू दी मान लो 15, है ना, और उसके नेक्स्ट को हमने नल पे पॉइंट करवा दिया। ठीक है। अभी तक ये हुआ है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पी का नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पी का नेक्स्ट उसको क्यू पर पॉइंट करवाऊंगा। ठीक है। पी के नेक्स्ट को क्यू पर पॉइंट करवाऊंगा। अभी जो पी यहाँ पॉइंट, पी का नेक्स्ट नल पे पॉइंट कर रहा है ना, अब वो क्यू पर पॉइंट करेगा।
ये लिंक यहाँ से नल नल पे पॉइंट करना हटेगा और ये अब यहाँ पॉइंट करेगा। यस और नो, यस राइट। अब क्या करूंगा मैं, पी को ले आऊंगा क्यू पर। ठीक है, पी को ले आऊंगा क्यू पर। तो जहां पी पहले नोड पर पॉइंट कर रहा है ना, इस लाइन के बाद अब पी कहाँ पॉइंट करेगा, अब पी पॉइंट करेगा यहाँ क्यू पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सेकंड नोड पर पॉइंट करेगा पी भी, है ना। अब ये लाइंस में वापस बार बार इंप्लीमेंट करूंगा, ये लाइंस में बार बार इंप्लीमेंट करूंगा। पी अभी यहाँ है ना, अगली बार ये लाइन इंप्लीमेंट होगी तो क्या होगा, क्यू पॉइंटर पहले से बना हुआ नया नोड बनेगा और इस बार क्यू उस नए नोड पर पॉइंट करेगा। ठीक है, ये नए नोड पर पॉइंट कर रहा है। सेकंड लाइन से उसकी वैल्यू देगा यूजर, कुछ भी दे लो, 10 दे लो अभी के लिए। थर्ड लाइन से क्यू का नेक्स्ट नल हो जाएगा, ये नल हो गया। ठीक है, और फोर्थ लाइन से पी कहाँ है, अभी पी यहाँ, पी का नेक्स्ट जो नल पे पॉइंट कर रहा है अब वो क्यू पर पॉइंट करेगा, है ना। तो ये नल हटेगा यहाँ से और ये पॉइंट करेगा क्यू। ठीक है, और लास्ट लाइन से पी क्यू पे आ जाएगा ताकि अगली बार यही लाइंस काम करती रहे लिंक करने के लिए नए नोड से, है ना? ठीक है, तो होगा क्या, अब क्या होगा, पी आ जाएगा क्यू पर, है ना, पी आ जाएगा क्यू पर। तो पी जो यहाँ पॉइंट कर रहा है ना सेकंड नोड पर, अब वो क्यू जहाँ पॉइंट कर रहा है वहां करेगा, मतलब यहाँ करेगा। फिर ये लाइंस मैं वापस इंप्लीमेंट करूंगा, है ना, एक और नोड मुझे बनाना है। तो पहली लाइन से होगा क्या, नया नोड बनेगा और क्यू जो थर्ड नोड पर पॉइंट कर रहा था ना अब नए नोड पर पॉइंट करेगा। ठीक है, क्यू जो थर्ड नोड पर पॉइंट कर रहा था अब नए नोड पर पॉइंट करेगा। ठीक है, सेकंड लाइन से होगा क्या, क्यू जहां पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू यूजर दे देगा, कुछ भी दे लो अभी के लिए 11 दे लो। ठीक है, और थर्ड लाइन से उसका नेक्स्ट नल पे पॉइंट कर जाएगा। फोर्थ लाइन से पी का नेक्स्ट क्यू, पी कहाँ हमने रख दिया था लास्ट इटरेशन में, हमने पी को क्यू से अपडेट कर दिया था ना, क्यू यहाँ था, पी यहाँ आ चुका है। अब पी का नेक्स्ट जो नल पे पॉइंट कर रहा है इस लाइन से क्यू पर पॉइंट करेगा, क्यू यहाँ है ना, तो ये नल से हट के अब इस बार यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर हम पी को क्यू पर ले आएंगे, ये पी जो यहाँ पॉइंट कर रहा है अब क्यू पर पॉइंट करेगा। ठीक है, करंट क्यू पर पी पॉइंट करेगा अब यहाँ। ठीक है, फिर तो मैं एक और नोट बनाना, तो ये चारों लाइंस वापस, पांचों लाइंस वापस। इस तरीके से हम लिंक लिस्ट नोट्स क्रिएट करते जा रहे हैं, उनको लिंक भी करते जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखो मैं समराइज करता हूँ। वी आर कीपिंग पी पॉइंटर, पी पॉइंटर ऑन लास्ट नोड ऑफ आवर लिस्ट, है ना। लास्ट नोड पर हम पी को हमेशा अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करने के बाद जब हम नया नोड बना रहे हैं, है ना, नाउ व्हेन वी आर क्रिएटिंग a new node, है ना, which we are doing with the help of q, which we are doing with the help of q, है ना। नया नोड हमेशा, नए नोड पर हमेशा q पॉइंट कर रहा है ना। लास्ट नोड पर था p, नए नोड पर है q, है ना। अब लास्ट नोड को नए नोड से लिंक करना है ना, इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, p का नेक्स्ट, है ना, जो कि लास्ट नोड का नेक्स्ट है, उसको नए नोड पर पॉइंट करवा दे रहे हैं, है ना। ऐसा करने के बाद अब लास्ट नोड कौन सा हो गया, जो नया नोड बना, है ना। जैसे ये लिंक लिस्ट है तुम्हारी, ये नया नोड पी यहाँ है लास्ट में, है ना, ये नया नोड बनाया क्यू यहाँ है, पी के नेक्स्ट को क्यू पर करवा दिया। अब लास्ट ये हो गया ना, पी को हम यहाँ ले आएंगे, पी को हमेशा लास्ट पे रखना है, तो ये करने के बाद पी को क्यू पर ले आओ। ठीक है, ताकि अगली बार यही दो स्टेप्स काम करते रहे, पी को हमेशा लास्ट नोड पर ले आओ, क्यू की हेल्प से नया नोड बनाओ, और पी के नेक्स्ट को जो कि लास्ट नोड का नेक्स्ट है उसको नए नोड पर पॉइंट करवा दो, मतलब क्यू पर पॉइंट करवा दो। फिर पी को अपडेट कर दो क्यू से, जो कि लास्ट नोड अब बन चुका है। समझा रही है बात। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्ली कोड कर लेते हैं। मैंने सी प्लस प्लस का एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है, यहाँ हम कोड करके देखते हैं। देखो ये मैंने नोड की क्लास बना दी है। इंट मेन में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एन एक इंटीजर इनपुट ले रहा हूँ यूजर से। अब मैंने दो पॉइंटर्स बना दिए नोड टाइप की, है ना। अब जो पी जो पॉइंटर है उसको हमेशा हमें लास्ट नोड पर रखना होता है ना। तो लास्ट नोड अभी कुछ है ही नहीं, पहला नोड ही हमें बनाना है। तो पी को हम नया जो नोड है पहला नोड बनाकर उस पर पॉइंट करवा दे रहे हैं। ठीक है, पी की वैल्यू यूजर से ले रहे हैं, पी के नेक्स्ट को अभी तक नल पे पॉइंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक एक नोड बन चुका है जिसपे पी पॉइंट कर रहा है, एक नोड ही बनाया तो वही लास्ट नोड है जहां पी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक नोड बन चुका है, बनाने कितने हैं टोटल एन, एन माइनस वन नोड्स और बनाने, तो एक फोर लूप चला लेते हैं, है ना, जो कि एन माइनस वन बार चलेगा।
1 से लेकर इसको चला लेते हैं हम n-1 तक, ठीक है। तो ये n-1 बार चलेगा। इसमें करूंगा क्या हर बार में, इसमें करूंगा क्या हर बार एक नया नोड बनाऊंगा क्यू की हेल्प से, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू न्यू नोड, क्यू इज इक्वल टू न्यू नोड, नया नोड बन चुका है ना। यहाँ क्यू पॉइंट कर रहा है, उस नए नोड की वैल्यू ले लेंगे यूजर से, क्यू की वैल्यू हमने यूजर से ले ली, ठीक है। उस नए नोड के नेक्स्ट को अभी तक पॉइंट करवा देंगे नल पे, ये हमने पॉइंट करवा दिया, ठीक है। अब जो लास्ट नोड जहाँ पी पॉइंट कर रहा था, उसको लिंक करना है ना नए नोड से, है ना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट नोड का नेक्स्ट मतलब पी का नेक्स्ट नए नोड पर पॉइंट करवा देंगे। अब ये नया नोड लिंक हो चुका है लास्ट नोड से। अब ये नया नोड लास्ट नोड बन चुका है ना। पी को हमेशा हमें लास्ट नोड पर रखना होता है, पी को नए नोड पर ले आएंगे क्योंकि नया नोड अब लास्ट नोड बन चुका है ना। क्यू पे ही तो है लास्ट नोड, तो पी को क्यू पर ले आए, ठीक है। ये तुम्हारा कोड है, ये तुम्हारा सिंपल सा कोड है। ये तुम्हें एन साइज की लिंक लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। इसको रन करके देख लो भले ही, हो सकता है इसमें कुछ एरर हो। चलो नहीं है एरर। 5 हम एन की वैल्यू देते हैं। अब ये देखो पहला नोड बन रहा है, पहले नोड की वैल्यू मांग रहा है ये, है ना। तो हम पहले नोड की वैल्यू दे देते हैं 3, अब दूसरे नोड की वैल्यू देते थे 12, तीसरे नोड की वैल्यू दे देते हैं 6, चौथे नोड की वैल्यू देते हैं 15, पांचवें नोड की वैल्यू देते हैं 7, है ना। एंटर कर दिया, लिंक लिस्ट बन चुकी है ना। अभी कुछ प्रिंट नहीं करवाया हमने, ये लिंक लिस्ट बनी है अभी तक, है ना। अब लिंक लिस्ट बन चुकी है तो लिंक लिस्ट को एक बार हम प्रिंट भी करवा लेते हैं। लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना है ना हमें, तो लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, है ना। लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो यही हम देखते हैं लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल कैसे करते हैं। मान लो हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल, या मैं लिख देता हूँ, वी आर स्टार्टिंग ट्रेवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, ठीक है। क्योंकि लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा पॉइंट्स को स्टोर करेगा। डेटा पॉइंट्स को स्टोर करोगे तो उनको सर्च भी करना होगा, है ना। तो सर्च करने के लिए अब जैसे एरे एरे तुम बनाते हो ना, एरे में तुम्हें कोई नया डेटा पॉइंट सर्च करना है, तो एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता है ना। वैसे लिंक लिस्ट को भी ट्रैवर्स करना पड़ेगा, है ना। ट्रैवर्सल हम लिंक लिस्ट का देखते हैं। इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर which we need to traverse to find out if a data point is there in your data structure or not, right, right। ट्रैवर्सल मान लो पहले से एक लिंक लिस्ट बनी हुई है ये, ठीक है। ये लिंक लिस्ट पहले से ही बनी हुई है, ठीक है। और तुम्हें इसका जो पहला नोड है उस पे एक हेड पॉइंटर गिवन है ना। हेड एक पॉइंटर है जिसमें पहले नोड का एड्रेस, तो ये गिवन है तुम्हें, ठीक है, ठीक है। तो अब इस पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे किया जाए, मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ पी और उसको हेड पे पॉइंट करवा देता हूँ। तो इस लाइन से होगा क्या, एक नया पॉइंटर बनेगा पी, उसको तुमने हेड के इक्वल किया है तो हेड की वैल्यू मतलब पहले नोड का एड्रेस पी में आ जाएगा, या बोलो पी भी अब वहीं पॉइंट करेगा जहां हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी एक नोड पॉइंटर बनाया उसको हेड के इक्वल किया, तो इसमें हेड की वैल्यू मतलब पहले नोड का एड्रेस आ जाएगा, है ना, है ना। इसका मतलब पी भी अब वहीं पॉइंट करेगा जहां पहला नोड है या जहां हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पी पहले नोड पर पॉइंट कर रहा है इस लाइन के बाद। मुझे सिंपली तुम ये बताओ, अभी अगर मैं पी की वैल्यू प्रिंट करूं, है ना, पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट करो। पहले वैल्यूज में दे देता हूँ, इसकी दे दो 5, 7, 15, 3। तो अभी अगर मैं इस लाइन से पी की वैल्यू प्रिंट करूं, है ना, पी जहां पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ। 5 प्रिंट होगा क्योंकि पी इस नोड पर पॉइंट कर रहा है, इस नोड की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो पी एरो वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, यस और नो, यस राइट। अब तुम मुझे सिंपली ये बताओ कि पी का नेक्स्ट क्या है। सबसे पहली बात, पी का नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो कि इस नोड के साथ एसोसिएटेड है ना, ये वाला पॉइंट है। पी के नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, इस नोड का एड्रेस। पी के नेक्स्ट की वैल्यू इस नोड का एड्रेस है, तभी तो वो वहां पॉइंट कर रहा है, एड्रेस होता है तभी पॉइंट करता है वो, ये हमने डिस्कस किया था, है ना। तो पी के नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड नोड का एड्रेस है। अगर मैं इसको पी के इक्वल कर दूं, तो अब पी में क्या आ जाएगा, पी के नेक्स्ट की वैल्यू विच इज सेकंड नोड का एड्रेस। तो अब पी में भी सेकंड नोड का एड्रेस आ गया, या बोल लो पी भी अब सेकंड नोड पर पॉइंट करेगा, ठीक है। इस लाइन के बाद होगा क्या, पी जो यहाँ पॉइंट कर रहा था ना, अब यहाँ पॉइंट ना करके पी तुम्हारा यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। वापस अगर मैं ये लाइन इंप्लीमेंट करूं अब, तो अब क्या प्रिंट करेगी ये लाइन, अब ये लाइन 7 प्रिंट करेगी। पहले इसने 5 किया था, अब ये 7 प्रिंट करेगी,
फिर अगर मैं ये लाइन इंप्लीमेंट करूं, इस बार इस लाइन के बाद पी तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। फिर ये इंप्लीमेंट करूं तो पी की वैल्यू इस बार 15 प्रिंट होगी। फिर ये इंप्लीमेंट करूं तो पी इस बार यहाँ आ जाएगा। इस बार वैल्यू प्रिंट करूंगा तो 3 प्रिंट होगी। ठीक है? तो इन दोनों लाइंस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर इस बार ये लाइन इंप्लीमेंट करूंगा पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट, जब पी यहाँ है तो पी का नेक्स्ट नल है, तो पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट करूंगा तो पी भी नल पे आ जाएगा इस बार। ठीक है, नल पे आ जाएगा तो नल की अगर तुम वैल्यू प्रिंट करना चाहोगे तो एरर देगा, नल की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस हमें तभी तक इंप्लीमेंट करनी है जब तक पी नल ना हो जाए। इन दोनों लाइंस को लिख दो, या मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ इसको यहाँ से हटाकर, वाइल पी इज नॉट नल, तब तुम्हें क्या करना है, दोनों लाइंस इंप्लीमेंट करनी है। पहले पी की वैल्यू प्रिंट करो, है ना, और फिर पी को अपडेट करके उसके नेक्स्ट नोड पर ले जाओ। यही तुम्हारा लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल है। तुमने पहले किया क्या, पहले एक पॉइंटर पी बनाया, उसको पहले नोड पर पॉइंट करवा दिया, फिर ये वाइल लूप तुमने चला दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसा तुम्हें करना है, ऐसे तुम्हें करना है। तो ये इस कोड में हमने एक लिंक लिस्ट तो बना ली है ना। अब इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स भी हम करके देखते हैं, इस लिंक लिस्ट को हम ट्रैवर्स भी करके देखते हैं। तो जब मैं पहला नोड यहाँ बना रहा हूँ ना, तब मैं क्या करूंगा, एक हेड पॉइंटर और बना लूंगा और उसको पहले नोड पर पॉइंट करवा दूंगा। ये हेड मैंने पॉइंटर बना लिया है, और जब मैंने पहला नोड बनाया ये, हेड नोड को पहले नोड पर पॉइंट करवा दूंगा बनाने के बाद। हेड इज इक्वल्स टू पी, है ना, यहाँ पी ही तो है पहले नोड पर, तो हेड को पी पर पॉइंट मैंने करवा दिया, तो पहले नोड पर पॉइंट कर रहा है। पी बाद में अपडेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पी पहले नोड पर ही है ना, तो हेड को पी पे करवाया तो हेड भी तुम्हारा पहले नोड पर पॉइंट करेगा। अब देखो, अब देखो हेड बाद में अपडेट नहीं हो रहा है, पी हो रहा है, हेड बाद में अपडेट नहीं हो रहा है, तो हेड, ये सारे प्रोसेस के बाद हेड अभी भी पहले ही नोड पर है। अब मैं पी को वापस हेड पे ला रहा हूँ, मतलब पी को वापस पहले नोड पर ला रहा हूँ। ठीक है, अब करना क्या है देखो, जब तक पी नल ना हो तब तक हमें करना क्या है, पी की वैल्यू प्रिंट करनी है ना, और पी को अपडेट करके उसके नेक्स्ट नोड पर लेके जाना है। ये लिंक लिस्ट तुम्हें ट्रेवर्स करके देगा। ठीक है, रन कर लो भले इस कोड को, तुम रन कर लो। 5 में साइज की लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, नोट्स की वैल्यू में दे रहा हूँ 23, 12, 34, 7, 65। ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा है ना, ये मैंने इनपुट दिया है यहाँ, ये लाइन इनपुट के लिए, और ये लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करके उसको प्रिंट कर रहा है हर नोट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब पी यहाँ नोड पॉइंटर है, तो तुम पी को प्लस प्लस मत कर देना, है ना। इसको आगे बढ़ाने के लिए तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुमने पी प्लस प्लस लिख दिया। पी कोई इंटीजर नहीं है जिसको तुम जोड़ के एक बढ़ा दोगे, है ना, ऐसा नहीं है। पी कोई इंडेक्स या इंटीजर नहीं है, पी एक नोड पॉइंटर है, उसको आगे बढ़ाना है तो तुम्हें यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग काम नहीं करती एरेज की तरह, लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग काम नहीं करती, है ना, जैसा कि हमने देखा। इंडेक्सिंग काम क्यों नहीं करती है उसका भी रीजन हमने समझा। एरे में इंडेक्सिंग काम करने का रीजन है क्योंकि एरे का मेमोरी स्पेस एलोकेशन कॉन्टिग्यूस होता है। अगर ये एरे का पहला एड्रेस है ना, तो अगला एड्रेस a+1 होगा, अगला a+2 होगा, अगला a+3 होगा, है ना, दिस इज a+0, दैट इज वाई दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2 इंडेक्स। समझ आ रही है बात, इंडेक्सिंग काम कर रही है इसमें, a(2) इज a+2, मतलब दिस इज a+2, दिस इंडेक्स। ओके, ओके, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, कोई नोड यहाँ बन रहा है, कोई यहाँ बन सकता है, कोई यहाँ बन सकता है, कोई यहाँ बन सकता है। हालांकि ये लिंक्ड है सारे, लेकिन ये अलग अलग जगह है ना। तो इसमें अगर तुम्हें इस नोड का एड्रेस है ना, इस नोड पे पी पॉइंटर है, तो p+1 ये नहीं होगा, p+1 ये होगा, यहाँ तो कोई नोड है ही नहीं। समझ आ रही है बात, तो पी को अगले नोड पर ले जाना है ना, तो p इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग काम नहीं करती। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल और लिंक लिस्ट क्रिएशन हुआ, है ना, ये तुम्हारा लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल और लिंक लिस्ट क्रिएशन हुआ। इसको एक बार वापस देख सकते हो तुम अगर किसी स्टेप में डाउट हो, अदरवाइज ये तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना। देखने के बाद भी एक बार समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें वहां आंसर करूंगा। ठीक है, चलो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाय।